अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आ चुके अपने एफआईटी के फर्स्ट लेक्चर के साथ, और इस लेक्चर में हम देख रहे होंगे कि ये सारे टॉपिक्स क्या होते हैं और इन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एफआईटी के इन टॉपिक्स के साथ। इन टॉपिक्स को समझने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें होते हैं वो हमें समझने होते हैं, जैसे कि डीआईटी, और डीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीआईटी स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा, पे हम लिख रहे होंगे डिप्लोमा। तो एक डिप्लोमा आपको दिया जाता है जब आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हो। इंफॉर्मेशन किस चीज़ के हवाले से, आगे आ रहा है टेक्नोलॉजी, ठीक है, टी फॉर टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे होंगे टेक और टेक्नोलॉजी। तो डिप्लोमा आपको यहाँ पे दिया जाता किस चीज़ का, आईटी का, ठीक है। तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और डिप्लोमा तो आपके पास एक कागज़ होता है, ठीक है, जिसमें आपके पास रिकॉर्ड होता है आपने क्या क्या पढ़ा। इंफॉर्मेशन मतलब नॉलेज, और नॉलेज किस चीज़ के हवाले से, टेक के हवाले से। तो टेक के इनसाइड और टेक्नोलॉजीज़ के इनसाइड ढेर सारे चीज़ें होते हैं। इसमें मशीन्स आ जाते हैं जो हार्डवेयर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मशीन्स होंगे जो साइंटिफिक वे में बनाए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह भी आ जाते हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हासिल करना और इस काबिल बनना कि आपको ये चीज़ें बनाने आ गए, तो आपको यहाँ पे डिप्लोमा दिया जाता। बाकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ये जो डिप्लोमा है इसे आपको 1 और 3 ईयर के बीच में दिया जाता। 1 और 3 ईयर के इनसाइड आपको ढेर सारी चीज़ें पढ़ाए जाते हैं, एप्लीकेशन, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको सिखाए जाते हैं। उसके बाद आपको डिप्लोमा मिलता। पर अकेडमीज़ में इसका कंसेप्ट कुछ और तरीके से रखा गया है। यहाँ पे 6 मंथ का कोर्स करवाया जाता है, उसमें बेसिक्स कंप्यूटर सिखाए जाते हैं, और डीआईटी का नाम बेसिक्स कोर्स रखा गया है, जो कि शायद ही सही होगा। पर हम बढ़ते यहाँ पे आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और एफआईटी को डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक एफआईटी, और एफआईटी को एक दफ़ा समझते हैं एफआईटी होता क्या है। अच्छा, स्टार्ट में आ रहा है एफ मीन फंडामेंटल्स, और आईटी वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से बुनियादी चीज़ें पढ़ना, और इसमें सारे डिवाइसेस आ जाते हैं। तो ज़ाहिर बात हम सारे डिवाइसेस में कवर नहीं करने वाले। हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टारगेट होगा कंप्यूटर को पढ़ना, और हम कंप्यूटर का नॉलेज इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ले रहे होंगे। जो बुनियादी चीज़ें होते हैं आईटी के हवाले से वो पढ़ना और वो इंफॉर्मेशन लेना एफआईटी कहलाता है, और इसमें टोटल थ्योरी होती है। तो इन टॉपिक्स को आप डिस्कस करते हैं और कवर करते हैं 1 बाय 1, और स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर से। अच्छा, व्हाट इज़ कंप्यूटर, पहला क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली से चलने वाला, लाइट से चलने वाला। तो लाइट से चलने वाला ये एक डिवाइस है, और मशीन भी हम इसे कह सकते हैं। और इसका काम है इनपुट लेना। मतलब ये कि अगर आप कंप्यूटर लेते हैं, और अगर आपके घर में भी एक कंप्यूटर पड़ा है, तो वो कंप्यूटर अगर कोने में पड़ा होगा तो ज़ाहिर बात है उसका कोई काम नहीं होगा, वो खुद से कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ये कंप्यूटर डिपेंडेंट है और डम मशीन है। इसे हमेशा नीड होती है दूसरे की, यूज़र की। तो मैं और आप यहाँ पे यूज़र कहलाते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे यूज़र, और यूज़र कंप्यूटर को जैसे जैसे यहाँ पे यूज़ करता है तो हम उसे कहते हैं कि कंप्यूटर को यूज़र क्या दे रहा है, इनपुट दे रहा है, ठीक है। तो वही इनपुट का मिसाल यहाँ पे आ जाता है। तो आप यहाँ पे जो भी काम करते हो कंप्यूटर के इनसाइड, तो आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो। अच्छा, इनपुट के बाद क्या होता है, इनपुट के बाद कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करता है। मतलब ये, अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर को कोई भी काम दे देते हो, तो कंप्यूटर के पास यहाँ पे एक छोटा सा चिप होता है, और इस चिप को हम कहते हैं सीपीयू। तो वो जो सीपीयू है, सीपीयू की तरफ यहाँ पे प्रोसेस चला जाता है। तो आपने यहाँ पे इनपुट दे दिया, इनपुट गया प्रोसेस की तरफ, और प्रोसेस की शक्ल में सीपीयू को वो काम मिला। और जैसे ही वो काम मिला, तो वो जो काम है प्रोसेस करने के बाद कि क्या ये काम ठीक है या नहीं, समझ आता है कंप्यूटर को या नहीं। अगर समझ आ जाता है तो यहाँ पे 2 टाइप्स के रिज़ल्ट रिलीज़ होते हैं। रिज़ल्ट नंबर 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर को समझ आ जाता है आपका काम, तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे देता है। समझ नहीं आता तो रिजल्ट नंबर 2 नेगेटिव। तो कंप्यूटर यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट और नेगेटिव आउटपुट जनरेट कर लेता है। आउटपुट का मतलब, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड पड़ा है, और कीबोर्ड के इनसाइड एक की मौजूद है, और उस की के ऊपर एन लिखा है। मैंने इस एन को जैसे एट द मोमेंट प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद ये चला गया किसके पास, सीपीयू के पास। अब सीपीयू इसके ऊपर प्रोसेस करेगा, और जैसे ही प्रोसेस किया इसने समझा कि अच्छा ये बिल्कुल ठीक है, और ये मुझे समझ आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, इसकी का मतलब क्या है, तो डायरेक्ट आउटपुट जनरेट करके मुझे दे देगा। आउटपुट की शक्ल में हमें यहाँ पे एन दिख जाएगा। अगर हमें एन दिखता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट हो चुका है। पर अगर हमें एन नहीं दिखता तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। एरर को हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो नेगेटिव शक्ल में आ चुका है। पहला, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और दूसरा, कंप्यूटर इनपुट
इनपुट लेता है। तीसरा, कंप्यूटर उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद कंप्यूटर आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है उस प्रोसेस का। 4 चीज़ों पे कंप्यूटर चल रहा होता है। पहला, इसे ऑन करना होता है। दूसरा, इसके लिए यूज़र और इनपुट देना होता है। तीसरा, प्रोसेस करना होता है। और 4, उसके बेस पे आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कंप्यूटर का डेफिनेशन यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट, जैसे आपके पास इंग्लिश होती है और इंग्लिश में आपको कहा जाता है कि आपके पास जो टेंस है और टेंस को लिया गया है टेम्पस से, मतलब टेम्पस किस लैंग्वेज का यहाँ पे वर्ड है? लातिन लैंग्वेज का यहाँ पे एक वर्ड है टेम्पस, और टेम्पस से टेंस को लिया गया। इसी तरह कंप्यूटर के इनसाइड भी यहाँ पे कंप्यूटर को भी यहाँ पे लातिन वर्ड से लिया गया है। और लातिन वर्ड कौन सा होगा? तो कुछ लोग कहते हैं कंप्यूटर है, कंप्यूटर से लिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कंप्यूटर को कंप्यूट से लिया गया है। कंप्यूटर है या कंप्यूट, इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर वर्ड का हमें मतलब समझ आ चुका, पर इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब है सोल्व करना। जैसे मान लो मेरा एक प्रॉब्लम है, आपके सामने ये चीज़ें रिप्रेजेंट करना, तो ये मुझे सॉफ्टवेयर दे रहा है और मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। नेक्स्ट, काउंट करना। काउंट मतलब गिनती, जैसे 1 2 3 4 ये गिनती होती है। और टू काउंट करना, कंप्यूटर काउंटिंग भी कर सकता। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास कैलकुलेट करना। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के पास मौजूद है। 1 को प्लस कर लो 1 के साथ या 2 के साथ, तो आपके सामने 3 का रिजल्ट आ जाएगा। तो कंप्यूटर कैलकुलेशन भी कर सकता है। तो इन 2 वर्ड्स का यहाँ पे हमारे पास मतलब यही होगा कि कंप्यूटर सोल्व करता है, कंप्यूटर काउंट करता है, कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। पर ये उस लातिन वर्ड का यहाँ पे मतलब था, लातिन वर्ड में जो कंप्यूटर को लिया गया है, और लातिन वर्ड में जो लातिन लैंग्वेज में जो कंप्यूटर का यहाँ पे जो वर्ड्स मौजूद है, इसका मतलब ये होगा सोल्व करना, काउंट करना और कैलकुलेट करना। पर एक्चुअल में यहाँ पे कंप्यूटर आजकल बहुत कामों के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर को कह सकते हैं कि इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और इसके बाद आउटपुट जनरेट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ शातिर लोगों ने कंप्यूटर का यहाँ पे मज़ीद भी मतलब निकाल दिया। तो पहले भी यहाँ पे कंप्यूटर का मतलब हमें समझ आ चुका है कि कंप्यूटर का मतलब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। पर यहाँ पे देख लो, इसे लेटर बाय लेटर भी मतलब दिया गया है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर का सी से क्या आता है, तो कहोगे कॉमन आता है। ओ से क्या आता है? ऑपरेटिंग आता है। एम से क्या आता है? मशीन आता है। पी से पर्पसली, यू से यूज्ड फॉर, और टी से टेक्नोलॉजिकल, और ई से एजुकेशनल, और लास्ट में आपके पास आर, और आर से आ जाता है रिसर्चेस। तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो, कॉमन मतलब हर जगह पाई जाने वाली मशीन, और ऑपरेटिंग मशीन है, लोगों के साथ ऑपरेट करता। इसे एक मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। वो मकसद क्या है? टेक्नोलॉजी के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर रिसर्च करना। पर हाँ, इसका कोई यहाँ पे करेक्ट मतलब नहीं होता, पर जो भी यहाँ पे हमें लेटर बाय लेटर मतलब समझ आता है वही एक्सेप्ट कर लो। बाकी अगर आप फुल सेंटेंस का मतलब निकालोगे तो उसका कोई करेक्ट मतलब नहीं निकलता, और ना ये फुल मतलब हमें दे रहा होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर किसी ना किसी ने तो बनाया है, डेवलप्ड किया है। अब कंप्यूटर जिसने बनाया उसका नाम है चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहलाते हैं। पर इन्होंने यहाँ पे जो कंप्यूटर बनाया वो ये कंप्यूटर नहीं जो हम यूज़ करते, वो कंप्यूटर था द एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन उस वक़्त चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर का नाम एनालिटिकल इंजन, और इस कंप्यूटर के यहाँ पे सिर्फ 7000 प्लस पार्ट्स थे। 7000 प्लस पार्ट्स थे। तो बहुत ही बड़ा कंप्यूटर और मशीन इन्होंने बनाया था, और जिसके थ्रू कैलकुलेशन वगैरह या काम किया जाता था। और ये एक डिवाइस थी, और उस डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे रोल आया मदर ऑफ कंप्यूटर का, अदा लवलेस। अदा लवलेस आप कह सकते हो कि ये प्रोग्रामर है, और फीमेल में ये पहली प्रोग्रामर है। और इस प्रोग्रामर ने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे एक लैंग्वेज ईजाद कर ली, और उस लैंग्वेज का नाम रखा अदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज के इनसाइड इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स लिखे एनालिटिकल इंजन के लिए। एनालिटिकल इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स थे, और हमें भी पता है जब भी आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन और प्रोग्राम लिखे जाते, प्रोग्राम बनाए जाते। तो इसी तरह यहाँ पे एनालिटिकल इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स थे, और उनको सोल्व करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम्स बनाए गए, और उन प्रोग्राम्स के बेस पे उस प्रॉब्लम को सोल्व किया गया। और यहाँ पे टाइटल मिला अदा लवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर का। नेक्स्ट, दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का पहला कंप्यूटर है अबाकस। इसे 700-800 साल पहले बनाया गया। इस कंप्यूटर को आजकल, और इस मशीन को आजकल एज अ गेम यूज़ किया जाता। वो गेम आपने देखा होगा, यहाँ पे एक साइड पे एक बंदा होता है, और दूसरे साइड पे यहाँ पे दूसरा बंदा होता है, और इवन यहाँ पे सेम इसी तरह के लाइंस होते हैं, और दरमियान में यहाँ पे फुटबॉल को जोड़ा जाता।
और सिंपल ये जो फुटबॉल है, ये बंदा यहाँ से इस हैंडल को पकड़ लेता है और यहाँ से इस हैंडल को पकड़ लेता है, और सेम इसी तरह ये बंदा यहाँ से इस हैंडल को और यहाँ से इस हैंडल को, और ये फुटबॉल को यहाँ वहाँ रोल कर रहे होते और गोल दे रहे होते। तो आजकल ये वाला जो कंसेप्ट है वो गेम की शक्ल में आपके सामने आ जाता है, और आजकल शायद ही इसे कोई यूज़ करता होगा, पर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स होते हैं और जो लेटेस्ट वर्जन के कंप्यूटर्स होते हैं वही हम यूज़ कर रहे हैं, जिनका नाम आप कह सकते हो HP होता है, और जिनका नाम लिनोवो होता है, मैक होता है वगैरह। नेक्स्ट, दुनिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मशीन ये था। फर्स्ट आपके पास कंप्यूटर अबाकस कहा जाता था, पर ये इलेक्ट्रिकल नहीं था। पर ये आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मशीन होगा जिसे आइनेक भी कहा जाता और ENIAC भी कहा जाता। आइनेक और ENIC का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो E का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक, और N का मतलब होगा न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट आपके पास I होगा इंटीग्रेटेड, और नेक्स्ट आपके पास A होता है एंड, A का मतलब होता है एंड, और लास्ट में आपके पास C फॉर कंप्यूटर। तो ये फर्स्ट कंप्यूटर था, दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर था आइनेक, और जो कि प्रोग्रामेबल था, जिसमें आप प्रोग्राम लिख सकते थे, जिसमें आप कोड कर सकते थे, और जिसमें आप कोड करके नए नए फीचर्स ऐड कर सकते थे। तो ये थे आपके पास टोटल थ्योरी, और हम यहाँ पे ये चीज़ें आराम से समझ चुके हैं। एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने कंप्यूटर समझा, कंप्यूटर क्या होता है। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट आपके पास कंप्यूटर का काम है। दूसरा, हमने लैटिन वर्ड देखा, कुछ लोग कहते हैं कंप्यूट, कुछ लोग कहते हैं कंप्यूटर है, जिससे कंप्यूटर लिया गया है और इसका मतलब होता है सोल्व, काउंट और कैलकुलेट करना। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर लेटर बाय लेटर, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्चेस। नेक्स्ट, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, इन्होंने द एनालिटिकल इंजन बनाया था। नेक्स्ट, मदर ऑफ कंप्यूटर, द एनालिटिकल इंजन के लिए इन्होंने प्रोग्राम्स लिखे थे आधा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। और नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर, तो दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर था अबाकस, वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर अबाकस था, और वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर ENIAC था, ठीक है। तो ENIAC इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो ये थी आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा और चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 2 को कवर कर रहे होंगे FIT का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।